ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप 2026 की मुकम्मल रहनुमाई में अगर हम जाएं तो इसमें बताया गया है कि 2026 के लिए दरख्वास्तें जो है वो ओपन हैं फरवरी से, और ये मार्च तक जो है वो रेलिवेंट रहेंगी। और इन कुछ केसेस में ये डिग्री टू डिग्री वेरी करता है, ये आपको देखना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी वेरी करता है कि फ़ाइनल डेट क्या है। तो इसलिए हम हतमी डेट फाइनल नहीं कह सकते कि इस यूनिवर्सिटी की कौन सी है, लेकिन आप मार्च का एंड ही जहन में रखें। तो जीएस के स्कॉलरशिप इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और दूसरे कंट्रीज़ के लिए वैलिड होता है। आप इसमें अगर पाकिस्तान या इंडिया से हैं तो लाजमी अप्लाई करें। कि अहलियत की बात करें तो इसके लिए कोरियन का सिटीज़न होना ज़रूरी नहीं है। अंडर ग्रेजुएट आमतौर पर 25 साल से कम एज में, ग्रेजुएट जो है वो आमतौर पर जिसमें मास्टर्स और पीएचडी शामिल है 40 ईयर्स से कम एज हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और अंडर ग्रेड के लिए आपको हाई स्कूल और एफएससी का डिप्लोमा चाहिए, और इसी तरह ही अगर आपने मास्टर्स में करना है तो अंडर ग्रेड होनी चाहिए, पीएचडी में करना है तो मास्टर्स होना चाहिए। जीपीए का कम अज़ कम मेयार जो है वो 80% मार्क्स या फिर 3 से ऊपर ही सीजीपी हो तो बेहतर है। जीकेएस को अप्लाई करने के दो रास्ते हैं, एक एम्बेसी ट्रैक है और दूसरा यूनिवर्सिटी ट्रैक है। एम्बेसी ट्रैक में अपने मुल्क में मौजूद कोरियन एम्बेसी के ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एम्बेसी आपकी इब्तदाई स्क्रीनिंग करती है और जो सिलेक्टेड उम्मीदवार हैं उनको वो फिर सिलेक्ट करके आगे भेजती है। ये ट्रैक जो है ये ज़्यादा कंपटीशन वाला होता है, इसलिए यूनिवर्सिटी का ट्रैक अगर आप अडॉप्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसमें आपको कोरिया की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उसमें डायरेक्ट उसमें आप अप्लाई करते हैं, और यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन को जो है वो स्क्रीन करती है, और जो तलबा को वो मुंतखब करती है उनके नाम को फिर वो आगे इस स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंड करती है। इसमें कम होता है कंपटीशन और प्रोफेसर्स इन्वॉल्व होते हैं और यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व होती है, तो ये ज़्यादा बेहतर है आपके लिए कि आप इस रूट को फॉलो करें। नंबर 1 मरहले में आपने studyinkorea.go.kr पे जाके वहाँ पे इसकी गाइडलाइन डाउनलोड करनी है और अपने मुतल्लिका जो सब्जेक्ट है उसमें एप्लीकेशन जमा करवानी है। और ट्रैक्स दोनों मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अपनी यूनिवर्सिटी का इंतखाब करें जो कि बेस्ट आपकी बैकग्राउंड को जो है वो सूट करती हो, और एक वक्त में एक यूनिवर्सिटी का ही इंतखाब करें जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट हो आपके लिए। अच्छा, जो ज़रूरी दस्तावेज़ात हैं उसमें एप्लीकेशन फॉर्म है, स्टडी प्लान यानी कि रिसर्च प्रपोज़ल, पर्सनल स्टेटमेंट आपने बनानी है, तालीमी असनाद और ट्रांसक्रिप्ट्स, पासपोर्ट कापी, रिकमेंडेशन लेटर्स और मेडिकल फॉर्म। ये या तो इंग्लिश लैंग्वेज में हो या फिर कोरिया की लैंग्वेज कोरियन में जो है वो ट्रांसलेटेड हो, और ये फॉर्म नोटराइज होने चाहिए। एम्बेसी ट्रैक में आप कोरियन एम्बेसी के थ्रू एप्लीकेशन जमा करवाएंगे, यूनिवर्सिटी ट्रैक में आप यूनिवर्सिटी के थ्रू एप्लीकेशन जमा करवाएंगे। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स का वो फिर इंटरव्यू करते हैं और फिर हतमी इंतखाब कोरियन गवर्नमेंट करती है कि कौन से लोग हैं जो आप को वो सिलेक्ट करते हैं। कामयाबी के लिए अहम टिप्स ये हैं कि स्टडी प्लान आपका मजबूत होना चाहिए और प्री प्लान्ड हो आपका, यानी कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दें, और पहले कोरिया के थोड़ा सा देखें, इसको सर्च करें कि कोरिया का एजुकेशन सिस्टम क्या है, और उसके मुताबिक ही फिर अपने तमाम दस्तावेज़ात और मालूमात को मुकम्मल दुरुस्त लिखें और कोई भी अपना एक्स्ट्रा क्लेम ना करें। तो ये जो 2 वेबसाइट्स हमने आपके साथ डिस्कस की हैं ये आपको बेहतरीन है गाइडलाइन के लिए। इन वेबसाइट्स पे जाके इनको ज़रा डिटेल में देखेंगे तो आपको अपने मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप जो है वो एक बेहतरीन मौका है, आपको ये लाजमी अप्लाई करना चाहिए और बाहर के ममालिक से आके अपनी तालीम हासिल करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।